पिछले एपिसोड में देखा था जिनबू और हंटर टीम ए ग्रेड गेट में जाने के बाद वहां पर बहुत सारे रेड मॉन्स्टर हमला करते हैं। फिर टीम के सारे लोग मरते मरते बचते हैं। उसके बाद वो सारे गेट से बाहर आने की कोशिश करता है पर बाहर निकल नहीं पाता क्योंकि मेन बॉस गेट को ब्लॉक करके रखा है। उसके बाद गेट के मेन बॉस जिसका नाम है कारगलगन, वो सारे इंसानों को अपने मेन अड्डे में आने के लिए बोलता है, वरना वो सभी इंसानों को मार देंगे। सभी इंसान बॉस के मेन अड्डे में पहुंचता है और देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे रेड मॉन्स्टर है और मेन बॉस अपनी सिंहासन पर बैठे होते हैं। सबका स्वागत करता है। उसके बाद गेट के बाहर चाहिन जिन्हू से मिलने के लिए यहाँ तक आता है। चाहिन को माइनिंग टीम के लीडर बोलता है जिन्हू गेट के अंदर गए हैं। फिर चाहिन माइनिंग टीम के लीडर से हथियार लेता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद गेट के अंदर जिन्हू और सारे हंटर के चारों तरफ रेड मॉन्स्टर बहुत खुश होता है क्योंकि वो सारे इंसानों को मारने के लिए बेताब है। उसके बाद मॉन्स्टर का बॉस कारगलगन अपना मास्क उतारता है और उसका चेहरा देखते ही सभी हंटर डर जाता है और बॉस का वारा बहुत ही हाई है। फिर कैप्टन कीहून मॉन्स्टर के बॉस से पूछता है आखिर वो सारे इंसानों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। फिर बॉस बोलता है एंटरटेनमेंट के लिए, तुम सारे इंसानों को तड़पा के मारने में बहुत मजा आएगा। ये सब सुन के सभी हंटर डर जाता है। फिर कैप्टन कीहून को बहुत गुस्सा आता है और अपने टीम को बोलता है चलो सभी हमला करते हैं। पर कैप्टन की टीम बहुत डर जाता है और सोचता है इन मॉन्स्टरों से कैसे बच पाएंगे। फिर कीहून अकेले ही बॉस पर हमला करने जाता है पर बॉस के पास बहुत ही ज्यादा पावर है। बॉस अपनी पावर से कीहून को यहाँ से वहाँ पटकने लगता है। फिर जिन्हू तुरंत आके कैप्टन कीहून को पकड़ लेता है और कैप्टन से पूछता है क्या मैं सभी इन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दूं। उसके बाद घायल कैप्टन जिन्हू को सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए बोलता है। फिर जिन्हू अपनी बुलावे के जादू से अपनी परछाई के सैनिक बुलाता है। फिर गेट के बाहर सर्वाइलेंस टीम के कुछ मेंबर आके पूछता है क्या जिन्हू यहाँ पर आया है। माइनिंग टीम के लीडर बोलता है वो गेट के अंदर गए हैं सभी हंटरों के सामान उठाने के लिए। सर्वाइलेंस टीम के मेंबर सोचता है आखिर एक एस रैंक हंटर सामान उठाने के काम क्यों करेगा। फिर सर्वाइलेंस टीम के मेंबर देखता है गेट के पास से एक अजीब सी रोशनी आ रहा है। उसके बाद टीम के सारे मेंबर गेट की रीडिंग चेक करता है और देखता है ये एक हाई एंड ए रैंक गेट है जो एस रैंक तक पहुंचने वाला है। उसके बाद गेट के अंदर जाने की सोचता है। गेट के अंदर जिन्हू के परछाई के सैनिक और कारगलगन की सैनिक लड़ाई करता है। उसके बाद जिन्हू के परछाई के सैनिक कम होने लगता है और मॉन्स्टर के बॉस बोलता है मेरी मॉन्स्टर की सैनिक तुम्हारी परछाई की सैनिक से ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद जिन्हू एक मैजिक पोर्शन पीता है और अपना एमपी बढ़ा लेता है। बॉस के मॉन्स्टर के सैनिक आत्माओं को जागने के लिए बोलता है और सारे मॉन्स्टर की आत्मा जाग जाता है और जिन्हू के गुलाम बन जाता है। ये सब देख के कारगलगन डर जाता है मानो कि पैरों तले जमीन खिसक गई और अपनी आंखों में धुंधला देखते हैं और सोचता है ये कैसे हो सकता है। उसके बाद जिन्हू के सारे गुलाम मॉन्स्टर बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद जिन्हू के एग्रेस कारगलगन के 3 बेहतरीन सैनिक से लड़ता है और उनको पेल देता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर कारगलगन को बहुत गुस्सा आता है और अपनी कुर्सी से उठ के जिन्हू की तरफ आता है और जिन्हू की तरफ अपनी कर्स और पॉइजन मैजिक यूज करता है। पर जिन्हू के ऊपर पॉइजन और कर्स मैजिक कुछ काम नहीं करता क्योंकि जिन्हू के पास एक ऐसी पावर है जिससे कर्स और पॉइजन से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जिन्हू अपनी पावर से कारगलगन की मास्क को तोड़ देते हैं और कारगलगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद कारगलगन खुद को जादू से जायंट बना लेता है। फिर जिन्हू पर हमला करते हैं। उसके बाद कारगलगन अपनी जादुई पावर से जिन्हू पर हमला करते हैं पर जिन्हू उससे बच जाता है। उसके बाद जिन्हू कारगलगन के ऊपर से पार करके कारगलगन की आँख फोड़ देता है। उसके बाद कारगलगन अपनी स्पेशल मैजिक पावर यूज करता है और उस जगह को आग में बदल देता है पर जिन्हू हवा में होते हैं और उस पर हमला करते हैं। उसके बाद जिन्हू अपनी पावर से वहां की चेन को यूज करके कारगलगन को बांध देते हैं और उसको पटक देता है। उसके बाद मैनेजर वू भी चेंबर आ जाता है। फिर मैनेजर वू से चाहिन पूछता है आखिर ये है कौन। फिर मैनेजर वू बोलता है इससे पहले मिली हुकाम के सिलसिले में। फिर चाहिन सोचता है ये आखिर कितना ताकतवर है। उसके बाद कारगलगन छोटा हो जाता है और जिन्हू उसके सामने खड़े होते हैं और कारगलगन के 3 बेहतरीन सैनिक अब जिन्हू के गुलाम हैं
जो कार्गल कैन के ऊपर तीनों मिल के हमला करते हैं और कार्गल कैन को ज़मीन पर पटक देता है और उसमें से एक सैनिक कार्गल कैन के ऊपर तलवार से हमला करते हैं, कार्गल कैन को मार देते हैं। उसके बाद जिनबू कार्गल कैन के शरीर पर हाथ रख के अराइज बोलता है और कार्गल कैन की आत्मा जाग जाता है और जिनबू के गुलाम बन जाता है। उसके बाद मैनेजर वू और स्ट्राइक टीम जिनबू के पास आता है। उसके बाद स्ट्राइक टीम के एक मेंबर जिनबू से पूछता है, तुम हो कौन? मुझे लगा था तुम एक सामान उठाने वाले हो, पर जिनबू सबको आंसर नहीं दे पाता। उसके बाद सर्वेलेंस टीम के मेंबर जिनबू के पास आता है और मैनेजर वो बोलता है हंटर संघ का स्टेटस एक सीक्रेट है, अभी कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद कैप्टन कीहुन जिनबू को उन सब की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। अगले दिन चोई जोंग इन कैप्टन कीहुन से पूछता है आखिर जिनबू कितना ताकतवर है। कीहुन जोंग इन को बोलता है जिनबू को कुछ भी करके अपने गिल्ड में चाहिए, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद असेसमेंट सेंटर के सामने कार में एक हंटर बैठे होते हैं जो एक एक्टर है, पर उसे अभी अभी हंटर लाइसेंस मिलेंगे और खुद को मीडिया के सामने दिखावा करने के लिए आया है, जिसका नाम है ली मिनसंग। वीडियो खत्म। इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं समझ सकता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए।